नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। और धार्मिक दुनिया से भी बढ़कर साथियों, जो इंसान का एक सपना होता है विवाह के बंधन में बंधना, दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करना, परिणय सूत्र में बंधना, एक बहुत बड़ा सपना होता है हर किसी का। और यह दिन हर किसी के जीवन में बड़ा खास दिन होता है। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना के अंदर और यहाँ हमने जो प्रक्रिया देखी है उसको देखकर हम भी हैरान हैं और आप भी हैरान होने वाले हैं। बहुत बड़ी बात साथियों, आज मेरे इस बगल में और उस बगल में जो दोनों मियाँ बीबी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अब ये मियाँ बीबी बन चुके हैं और दोनों इंटर रिलीजन भी कह सकते हैं हम। दोनों का धर्म अलग है, बिटिया जैनी है और ये हिंदू हैं। इंटर कास्ट मैरिज है और बड़ी बात क्या कि शादी हो गई, एक चवन्नी नहीं लगी, फूटी कौड़ी नहीं लगी। ये बहुत बड़ी बात है। जहां आज शादियों के नाम पर फिजूल खर्ची होती है, जहां शादियों के नाम पर बहुत बड़ा दहेज दिया जाता है, जहां शादियों के नाम पर दहेज पर उसी दिन रिश्ते टूट जाते हैं जिस दिन शादी होनी होती है। इस प्रकार की विकराल समस्याएं हैं समाज के अंदर। जहां एक तरफ पूरा देश की बहुत बड़ी आबादी भूखी सोती है और आप जाइए जहां पर शादी समारोह के बड़े बड़े शामियाने लगे हुए हैं, वहाँ आपको इतना खाना मिलेगा, इतना बर्बाद हुआ खाना मिलेगा, उस अन्न की बेइज्जती मिलेगी आपको वहाँ पर। जो बुजुर्ग हमारे अगर एक अन्न का दाना धरती माँ पर गिर जाता था उसको भी वो 10 बार सलाम करते थे और धरती माँ से माफ़ी मांगते थे और अन्न देवता दाता से माफ़ी मांगते थे। आज उसी अन्न की सरेआम आपको वो दुर्दशा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था हमने देखी वाकई में बेजोड़ है साथियों। आइए हम बात करते हैं, इनसे परिचय लेते हैं, ये अपना परिचय खुद देंगे। राम राम जी। राम राम जी, सत साहिब जी। अच्छा, ये बताइए कि शुभ नाम आपका क्या है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मेरा नाम कमल दास है और मैं बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। करंटली मैं वर्किंग कर रहा हूँ एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर JEE नीट एस्पिरेंट्स। अपना परिचय जी। अंकिता दासी। अंकिता दासी। मेरा नाम अंकिता दासी है। मैं क्वालिफिकेशन? मैंने मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ NIT जालंधर से और मैं करंटली करनाल डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग हूँ। और IITians जो IIT के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है JEE नीट एस्पिरेंट, उनको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ये दोनों जो बच्चे IIT में जाते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, ये दोनों IITian को तैयार करते हैं साथियों। ये जो कपल जो आप देख रहे हैं सामान्य कपल नहीं है ये। तो हम ये जानना चाहते हैं जी, एक सपना होता है इंसान का कि मेरी शादी इस प्रकार से होगी, बड़ा ताम झाम होगा, बड़े बड़े शामियाने लगेंगे, ये होगा, वो पकवान बनेगा, ये पकवान बनेगा। लेकिन आपने तो यहाँ सामान्य तरीके से शादी की है और शादी में भी कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई फेरे नहीं, कोई किसी प्रकार का मतलब हमने वो देखा नहीं जो होता है अमूमन शादियों में देखते हैं। ऐसा क्यों? हाँ जी, आपका क्वेश्चन एकदम जायज़ है। ये सपना सभी का होता है। हमारा भी सपना था कि हम दुनिया की जो चक्काचौंध में जो होती है बर्बाद होने वाली शादियाँ, वो भी हमने बहुत देखी। हमारी भी इच्छा थी एक टाइम पे, जब हम इस सत्य ज्ञान से नहीं जुड़े थे, जब हमारी जो ये आदि सनातन संस्कृति है जिसके कारण भारत का नाम पूरे विश्व में है कि वो एक विश्व गुरु है, ठीक है, उसकी जानकारी जब तक हमें नहीं थी हम भी इसी चीज़ के पीछे थे। लेकिन जब हमें संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान से अवगत कराया कि हम हिंदुस्तान की जो हमारी संस्कृति है, आदि सनातनी संस्कृति, उसमें ये जो आज के जो चक्काचौंध की चीज़ें हैं उसने उस संस्कृति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने ये बेड़ा उठाया है कि मैं उस संस्कृति को पुनः स्थापित करूँगा, पुनः जागृत करूँगा। और मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज़ के लिए मेरे को निमित्त बनाया है कि आज की ये जो इस चक्काचूंध में फंसी हुई दुनिया उसको एक संदेश मिल पाए कि हाँ भाई, हम शादी विवाह, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जब शादी करवाई थी दुर्गा माता जी ने, तो सिंपल तरीके से कराई थी कि भाई जो पहली आई थी देवी वो ब्रह्मा जी की है, दूसरी आई थी वो विष्णु जी की है, तीसरी आई थी वो हमारे शंकर भगवान की है। और आज से तुम पति पत्नी और अपना जीवन का कल्याण, अपना जीवन आगे बढ़ाओ। ऐसे ही बेटी हम बोलते हैं कन्यादान।
कन्यादान का मतलब यही होता है, जो हमने अभी अब समझा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, कि कोई पिता अपनी बच्ची को 18, 20 साल, 25 साल तक पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए और फिर उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे, वो असली कन्यादान है। कन्यादान का मतलब यही होता है। लोगों ने इस चीज को चक्काचौंध में बढ़ा के, कन्यादान हुआ ही नहीं, यहाँ कन्यादान ही हुआ है। आज मेरे जो ये मिसेज है, आज जो मेरे मिसेज जो हैं, इनके माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी है, वो पैसा उस पर लगाया है। और आज हमने दहेज मुक्त, पाखंड मुक्त, हर तरीके से जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन कुरीतियों को ख़त्म करके एक ऐसा मिसाल, एक ऐसी ट्रेंड पेश कर रहे हैं, जो हमारी जो आदि सनातन संस्कृति है, जो खत्म हो गई है चक्काचौंध के कारण, उसका पुनर्जीवन हो रहा है। वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। हम उसमें सहयोगी बने हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। तो कितना खर्चा आया फिर आपका यहाँ शादी में? जी, हमारी शादी में किसी तरीके का कोई भी खर्चा नहीं है। इवन हमारे जो रिलेटिव्स आए हैं, ऑलमोस्ट 100 के प्लस हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको खाना पीना, रहना, नहाना धोना सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। किसी तरीके का 1 रुपया नहीं लगा है। मतलब 100 बाराती भी कह सकते हैं, 100 बाराती हाँ, 100 प्लस है। 100 प्लस है। हाँ जी, 100 बाराती भी लेकर आए हैं, लेकिन खर्चा कुछ नहीं, 1 रुपये का खर्चा नहीं लगा जी, 1 रुपये का खर्चा नहीं लगा। अच्छा, एकदम सिंपल। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि इस दुनिया की जो चक्काचौंध है उससे उन्होंने हमें निकाल दिया कि एक आम इंसान की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जो चाहे अमीर हो और गरीब हो, सबके लिए एक आत्म संतुष्टि का काम करे। पहले जो हमारा घरेलू ढांचा होता था पुराने जमाने में, बारात की 5-5, 6-6 रोटियां होती थी। हाँ जी, अब फिर हम 2 रोटी पे आगे, तब 1 रोटी पे आगे हैं। देखो जी, यहाँ कितनी रोटी हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के लिए सदाव्रत भंडारा है। अच्छा। 24 आवर्स, कभी भी आओ, कितने लोग आओ, कोई चार्ज नहीं है, हर तरीके से पीजिए, कितने लोग आओ। साथियों, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी शादी होगी जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 रोटियां नहीं, अनगिनत रोटियां हैं। जब पुराने ज़माने में हम अपने दादाओं से सुनते थे कि मेरी शादी में 5 रोटी थी, वो बड़े शान से कहते थे सीना ठोक के। आप अपने पुत्र को क्या कहोगे, कितनी रोटियां दी आपकी बारात में? हम कहेंगे कि हमने संत रामपाल जी महाराज जो भगवान हैं, उनकी कृपा से अनलिमिटेड उन्होंने सदाव्रत भंडारा खोल रखा है। जो परमात्मा होता है वो सदाव्रत ही रखता है, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो यहाँ गिनती नहीं है। ये कह पाओगे मैं गिन नहीं पाया रोटियां, तो बहुत ही गिन नहीं पाया, काउंटिंग ही नहीं आती हमें उतनी कि हम गिन पाए उस चीज़ को, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा से ये हो रहा है। परमात्मा खुद ये मिशन चला रहे हैं। जी जी। तो हम गुड़िया से भी बात करते हैं, जो भाई साहब की जीवन संगिनी बनी है। ये क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल एक सामान्य तरीके से वो कहते हैं हिंग लगी ना फिटकरी रंग चोखा, आपका तो किमला गया है, कोई शादी होगी? जी, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने बचपन से ही मतलब जैसे आम तौर पे जो समाज में प्रचलित हैं कि गार्जियंस अपनी एक जो लड़की पैदा होती है तो एक पैसा सेव करते हैं कि अपनी लड़की की शादी पे लगाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरे गार्जियंस की ये थिंकिंग थी। आज मैं परमात्मा की दया से इतनी एजुकेटेड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, शिक्षित हूँ, इतना परमात्मा की दया से अर्न कर पा रही हूँ सारा कुछ, उनमें उनका बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ये थिंकिंग रखी थी कि भले हम शादी में अपनी बेटी को कुछ भी ना दे पाएँ, लेकिन हम इसे इतना सक्षम ज़रूर बनाएंगे कि इसे आगे वाली फैमिली में और हमारे लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए सोचना ना पड़े। आप मॉडर्न लड़की हैं, मॉडर्न ज़माने की लड़की हैं, मॉडर्न लड़कियों के बड़े सपने होते हैं, मेरी शादी में ये होगा वो होगा, वहाँ से लाइटिंग आएगी, ये होगा, मंच भी सजेगा, मंच घूमेगा भी, वरमाला भी होगी। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अभी हमारी यहाँ पे रमेणी हुई है, उसका ड्रीम उन सारे डेस्टिनेशन ड्रीम से कहीं ज़्यादा था, और जो आज साक्षात परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से पूरा किया है। दिल से कह रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, हम दिल से कह रहे हैं। बिल्कुल खुश हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत खुश हैं। या फिर इन्होंने दबाव डाला? नहीं, उनके नहीं, दबाव नहीं, में? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, किसी तरफ से कोई दबाव नहीं। अच्छा। और आपकी इंटरकास्ट मैरिज भी है। एक लड़की के लिए इंटरकास्ट मैरिज करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसा आपको कुछ दबाव? नहीं, मेरा दोनों फैमिलीज में से कहीं से भी कोई भी दबाव नहीं है। मेरे खुद के माता पिता भी इस रमेणी विवाह से बहुत खुश हैं, और सर के पेरेंट्स जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं उनके गार्जियंस भी बहुत खुश हैं। और बड़ी बात क्या कि आपकी इंटर रिलीजन भी कह सकते हैं, आप जैनी हैं, ये हिंदू हैं। हमारे यहाँ तो इंटर कास्ट मैरिज में, इंटर रिलीजन मैरिज में हथियार उठ जाते हैं।
एक्चुअल में सर मैं आपको इस बात पे ये बताना चाहूँगी कि पहले तो मेरे गार्जियंस ने मेरे को इतना एजुकेटेड बनाया कि जैसे मैं एक इंडियन लेवल के NIT जलंधर से पढ़े हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं कि हमारे मन में कभी से ये भाव नहीं था। मतलब हमारी परवरिश इसी तरीके से हुई है कि ये ऊंची कास्ट है या नीची कास्ट है। दूसरी बात, जो परमात्मा का ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो दीक्षा और शिक्षा दी है, वो भी हमें इस बात के लिए बार बार अवगत कराते हैं कि हमें किसी भी मानव में भेदभाव नहीं करना है। उनका खुद का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। अच्छा चलो, आपने लाडू बनवाए नहीं, जलेबी बनवाई नहीं, खर्चा सारा बचा लिया, अब घर भी बनवाओगे कि फिर यहीं आश्रम में ही रहोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम आश्रम में रहने के लिए हमारे परमात्मा का ऐसा कुछ नहीं है बाउंडेशन। आश्रम में हमारे लिए परमात्मा के दरबार खुले, हम रह सकते हैं, लेकिन हम अपने जो मतलब घर तो बसाओगे ना, घर तो बनाओगे। घर तो परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से बसा दिया, उससे बेहतर तो कोई घर हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो परमात्मा ने आज अपने आशीर्वाद से हमारी रमणीय विवाह किया है, उससे बेहतर तो कोई घर हो ही नहीं सकता। क्या है, थोड़ा महत्व बताइए आप जनता को, इस रामायणी का महत्व क्या है? इस रमणीय का सर एक्चुअल में महत्व ये है, जैसे आपने अभी भी बात की थी घर की, है ना। आज जो एजुकेटेड पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं कि शादी में अच्छा खासा खर्च हो, उसके बाद यदि कुछ बच गया पैसा, या सेव करते हैं अपनी पूरी लाइफ कि हमें एक बहुत आलीशान बंगलो या घर बनाएंगे, जितना भी उनका सामर्थ्य है, उसके बाद में एक कार लेंगे। लेकिन ये सारी ख्वाहिशें परमात्मा के ज्ञान आधार से हमारी पूरी हो चुकी है। ऐसा नहीं फील हुआ कि लोग क्या सोचेंगे, मैं इंटर रिलीजन मैरिज कर रही हूँ? सर बात ऐसी है कि लोगों की जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मतलब जो आज आपका चैनल देख रहा है वो जानता होगा कि NIT जलंधर या फिर हाई जो नेशनल लेवल कॉलेजेज है, उनका कितना फीस होता है। उसके लिए बैंकों से लोन लेने पड़ते हैं, कई माँ पिता को अपने गहने और घर तक गिरवी रखने पड़ते हैं, है ना। तो परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से वो सारे मतलब शौक हमारे पूरे कर दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अपनी लग्जरी वे में शादी करनी थी। जो आज हमारी रमणीय हुई है, उससे लग्जरी कुछ नहीं हो सकता। ये 150-200 बराती भी आ रहे हैं, अपने एक रिवाज होता बाजी बांधा अगर आप। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका बाजी कहाँ से बांधोगे? हाँ, परमात्मा भंडारा पैक करके देते हैं। हमारे आश्रमों में जो भी दूर से संगत आती है, उनके लिए प्रॉपर भंडारा पैक करके मिलता है। मौज कर दी भाई, सारी बातें, मतलब शादी भी हो गई, बराती भी जी मिलिए, और बड़ी बात का चवन्नी भी नहीं लगी, और उससे बड़ी बात का कि बाजी का भी जुगाड़ है। बाजी का भी यहाँ प्रबंध परमात्मा ने कर रखा। वो 150-200 जो बराती आए वो बाजी लेकर भी जाएंगे, प्रसाद रूपी बाजी। हाँ जी, जितने भी लोग आएंगे उनको 1 टाइम का 2 टाइम के जितने भी खाने के भंडार की जरूरत है, चाहे लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, या पूरी दुनिया, उन सब के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सदाव्रत भंडारा यहाँ खोल रखा है। यहाँ रहते हैं तब खाने के लिए भी, और अपने घर जा रहे हैं तब उनके साथ ले जाने के लिए भी, रास्ते में किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये परमात्मा है, परमात्मा का चलाया मिशन है। परमात्मा ये समृद्ध भगवान इसलिए ऐसा काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। जब एक लड़के की शादी होती है, आपकी उम्र का लड़का, उसके सपने सजने लग जाती कि मैं ये कार लूंगा, वो कार लूंगा, सोने का कड़ा लूंगा, अंगूठी लूंगा, बड़ी डिमांडों की लिस्ट बन जाती है आपके दिमाग में? हमारे गुरुजी ने हमें सत्संग से ही अवगत कराया है कि पराया धन तो 1 रुपया भी विष के समान है। हम पराये धन की तरफ तो लेना तो दूर सोचते भी नहीं है। तो एक लड़के के बहुत बड़े अरमान होते हैं, आपकी उम्र का कोई भी भाई होता है कि मुझे इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, उस कंपनी की गाड़ी लेनी है, सोने का कड़ा लेना, अंगूठी लेनी है, ये करना वो करना। तो फिर आपके तो अरमान ही रह गए। नहीं जी, हमारे अरमान नहीं रहे हैं। भगवान ने है ना हमें विष का जहर खाने से बचा लिया। अगर आज हमें संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया वो नहीं होता, तो आज मैं भी हो सकता है ये 20 रूपी जहर कहीं कोई गाड़ी, कोई बंगला, कुछ ना कुछ दहेज में लेता और अपने कर्म खराब करता। आज हम आध्यात्मिक दृष्टि देखेंगे तो यहाँ जो हमारा संस्कार बनता है वो लेन देन से बनता है, और जब तक हमारा लेन देन चलता रहेगा हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बने रहेंगे। अगर हम आध्यात्मिक के लिए सोचे तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इस लेन देन को जितना हम छोटा कर सकते हैं उतना कर दिया, जिससे हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट ना बढ़े। और रही बात गाड़ी बंगला लेने की, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने इतना अच्छा कैपेबल बना रखा है। आज में जो बच्चे IITN या फिर
नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट टीच करता हूँ, तो अच्छी भगवान ने सैलरी दे रखी है, अच्छा सेटल कर रखा है लाइफ में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गाड़ी लेनी है, कल लेना है तो आज तैयार है कि हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। अच्छा, जो यार दोस्त होते हैं, एक हमारे यार दोस्तों की एक ग्रुप होता है, हाँ जी, और हमारे यहाँ एक घरों में एक प्रेशर होता है कि हमने फलाने की शादी में गए थे, उनका खा रखा है, हम उनको क्या खिलाएंगे। आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, यार मेरे यार दोस्त हैं वो बोलेंगे यार तूने चुपके चुपके शादी कर ली भाई, मेरी शादी में तो तू नाचा था, ये करा था, ऐसा वो है करा था। नहीं। हमारे यार दोस्त हमारे गुरुजी के मिशन से अच्छे से वाकिफ है और उनको पता है कि ये जो जितने भी है ना समाज में कुरीतियाँ, ये दिखावा, ये पाखंड चल रखा है, वो भी मानते सही हैं, लेकिन वो इतने मतलब इस स्ट्रगल को नहीं कर पा रहे हैं कि वो समाज पे लड़ पाएँ इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए। आज भगत सिंह जी थे, उनके माता पिता भी तैयार नहीं हुए होंगे वो जब देश के लिए लड़े थे, लेकिन आज वो पूजे जा रहे हैं, किस लिए? कि उन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। तो ये समर्थ भी हमें संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से दिया है कि हम सामाजिक जो ये कुरीति हैं इनसे, समाज से, रिश्तेदारियों से लड़ सकें। बट हमारे रिश्तेदार और जो हमारे फ्रेंड सर्कल है वो सब इस चीज़ से अच्छे से नॉलेज में है, क्योंकि हम काफ़ी साल से इस रस्ते से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पता है कि ये जिस रस्ते से शादी करेंगे वो एक समाज में एक मिसाल पेश करेगा। आने वाली जो न्यू जनरेशन है अपनी मैरिज लाइफ में जाएंगे उनके लिए एक मिसाल पेश करेंगे और एक अच्छा संदेश देंगे, और वो खुश है इस चीज़ से। आपकी भी बहुत सारी सहेलियां होंगी, वो सोच रही होंगी कि बड़ा काम किया उन्होंने, तो हमारी शादी में तो उन्होंने बहुत नाच गाना किया था, बहुत मस्ती की थी, और आपकी शादी चुपके चुपके कर ली, तो कुछ ऐसी फीलिंग, कोई प्रेशर तो होगा? नहीं नहीं, क्योंकि जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं वो दोस्त आज मेरी शादी में आए हुए हैं। आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, और मैं नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको आप जैसे सोसाइटी के प्रेशर में कहते हैं कि लग्जरी वे में शादी की है, हाँ, वो उनको शादी के बाद अब तक वो लोन ही भर रहे हैं, तो बल्कि वो एक सोसाइटी प्रेशर में उन्होंने वो शादी तो कर ली है, लेकिन जो उनका लोन का बर्डन है, जो अब तक वो खर्चा जो उन्होंने मतलब दुनिया दिखावे के लिए किया था, उसका बर्डन अभी तक झेल रहे हैं, तो वो इस चीज़ से ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, वो कंपैरिजन कर पा रहे हैं एजुकेटेड होने की वजह से कि जो हमने किया सोसाइटी प्रेशर में किया और जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल यूनिक वे और बिल्कुल अच्छा है। तो वो नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल, वो यही है। पक्की बात है? हाँ जी बिल्कुल। बात कराओगे हमारे उनसे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे। हम पूछेंगे उनसे? हाँ जी बिल्कुल। कि आप खुश हैं क्या जो इस बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल शादी बिल्कुल की है? करवाएंगे। अच्छा, हाँ, इवन मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे जो कॉलिग्स हैं जहाँ मैं अभी वर्किंग हूँ, वो कॉलिग्स भी आ रखे हैं, वो भी बड़ा खुश हैं इस चीज़ अच्छा। को लेके। जैसे फ्रेंड्स का तो हम कह देते हैं कि थोड़ा गैप हो जाता है ना, लेकिन जो कॉलिग्स हैं वो भी आ रखे हैं, वो भी इस वे ऑफ जो आप कहेंगे वेडिंग से बहुत खुश हैं, और वो स्पेशली यही देखने आए हैं कि जैसा एक आम बोलचाल में कहते हैं कि मैम ऐसा बता रहे थे कि गुरुवाणी में रमेणी होती है या शादी होती है, वो सच में पॉसिबल है या नहीं। आप IITian है खुद भी, हाँ और जी। आप IITian को तैयार करते हैं, आपका लेवल समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं, और आपके लेवल के बच्चे जब शादी करते हैं लाखों रुपए मेकअप पर खर्चा कर देते हैं, आपने बगैर मेकअप की शादी कर ली। सर ये हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस बात पे भी बड़ा मिथ है, जैसे एक आम समाज में एक लड़की मैरिड होती है तो वो अपना एक अच्छा खासा चूड़ा जो आजकल प्रचलन है और अच्छा खासा मेकअप करवाते आपने हैं, तो कुछ भी नहीं डाल नहीं रखा। किया हुआ है। तो जो कॉलिग्स आए हैं वो तो देख ही पा रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन बाकी जो कॉलिग्स हैं वो भी बड़ा एक्साइटेड है इस चीज़ को देखने के लिए कि मैरिड लाइफ में मैम ने जब आना है दोबारा कोचिंग इंस्टीट्यूट तो क्या मेकअप करना है, किस तरीके का ड्रेसिंग रखना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हम जो जिस ड्रेसिंग में, जिस अटायर में, वेडिंग अटायर में आज हैं, हम आम तौर पे आपको इसी अटायर में आगे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे किसी प्रेशर में कोई मेकअप नहीं किया है, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। आपको भी एक लड़के का भी सपना होता है कि जो मेरी होने वाली पत्नी है वो ऐसे सज धज के आएगी, उसका ये रूप होगा। यहाँ तो देखिए सब जरूर कुछ, जरूर देखो जी, और आप बस तो आजकल डेंट पेंट पे बहुत खर्चा हो रहा है। सपना है, लेकिन हमारा सपना कुछ अलग है। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम इस शरीर की शोभा में नहीं, ये तो 5 तत्व का बना हुआ एक पुतला है,
हम जो आत्मा की शोभा है, हम उस आत्मा के गहने को देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की मर्यादा में उस गहने से पूरे तरीके से संवरे हुए हैं, और हमें वो गहना अच्छा लगता है, वो उनका मेकअप अच्छा लगता है, ना कि शरीर का। शरीर तो अभी मैं आपको मतलब आपको बोलूँगा, आज की बॉलीवुड की मीडिया इतनी हो रखी है जिन्होंने मतलब हमारे जो सनातन संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरीके का ड्रेसिंग, इस तरीके का मेकअप कर रहे हैं। आप अगर इतिहास देखोगे हमारी सनातन संस्कृति कैसी थी, माता बहनें किस तरीके का ड्रेस कोड रखती थी, और आज की जो बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने जो हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है, वो किस तरीके का, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ एक प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक का काम भी कर रहे हैं। और ये परमात्मा के गुण भी है कि जो वो संत होता है ना, वो परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान तो देता है, उसके साथ साथ एक अच्छे समाज के सुधारक का काम भी वो खुद करता है। और वो इस धरती पे ओनली फॉर अभी संत रामपाल जी महाराज है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरा लगे, तो आप पढ़े लिखे हो, आप सभी संतों को देखो, उनकी रहनी करनी देखो, उनके भक्तों की रहनी करनी देखो, और आप संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की रहनी करनी देखो, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। तो आपने भी नाम ले रखा है? जी हाँ जी, दोनों ने? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा साथियों, बड़ी बात क्या थी कि जहाँ इतनी फिजूल खर्ची होती शादियों पे, जहाँ लड़का लड़की के बहुत बड़े बड़े अरमान होते हैं, और कई बार तो इस प्रकार की कंडीशनें रखी जाती लड़की वालों के सामने, जिन कंडीशनों को पूरा करने के लिए शायद माँ बाप किडनी भी बेच देना, तब भी वो कंडीशन पूरी ना हो। इस प्रकार की अनैतिक कंडीशनें थोप दी जाती शादी के नाम पर, वो कहाँ तक जायज़ है? और जो इन्होंने शादी की है, आपकी नज़र में इसको आप किस रूप में लेते हैं? कई भाई ये भी कहेंगे, मैं पूछ भी लेता हूँ कि ज़्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया। आपको ये भी सुनने को मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में कि इनका तो पढ़ लिख कर ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है। देखो जी, जो समझदार लोग होते हैं वो अच्छे काम को सराहते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अच्छे काम को भी नहीं सराहते। उनकी मूर्खता होती है, उनकी अज्ञानता होती है। तो अच्छे लोग हमेशा अच्छे काम को सराहेंगे, उनको इग्नोर मार देना चाहिए। और बाकी जो मूर्ख है उनसे हमें क्या भिड़ना है, उनके लिए साइड से होके चलना है, कोई फायदा नहीं है। जी। वो तो एक तरीके से हो जाएंगे कि गली में कोई पागल कुत्ता है, उससे भिड़ेंगे तो हमें काटेगा ही, तो ऐसे लोगों से हम साइड से निकलेंगे। लेकिन जो समझदार है वो इस चीज़ पे जरूर विचार करेंगे और इस रास्ते को जरूर अपनाएंगे। साथियों, दोनों युवा हैं, दोनों को ये भी नहीं कह सकते कि मंदबुद्धि हैं, बावड़े हैं, सीधे हैं, भोले वाले हैं ना। ये वो लोग हैं जो देश के जितने भी टॉप संसाधन हैं, जो टॉप अफसर हैं, वो IIT से निकल के जाते हैं। एक समय में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी IITian थे। आप इनका लेवल समझ सकते हैं। और इस लेवल के लोग जब ये बातें कह रहे हैं, तो फिर आप तय कर लीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है। क्या ये शादी सही है या वो शादी सही है? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।